भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने सीपीएस को हटाए जाने पर कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर कई तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से एक तरफ वो खजाने खाली होने का राग अलापती रही तो दूसरी ओर 6 सीपीएस पर धन पानी की तरह बहाती रही, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही थी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सबको अनसुना कर रही थी। अब न्यायपालिका ने अपना न्याय सुना दिया है और कांग्रेस के सीपीएस पदों को असंवैधानिक करार दिया, जो साबित करता है कि प्रदेश सरकार कानून नियमों को दांव पर रखकर सरकार चला रही है, जो बेहद शर्म का विषय है। भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। भाजपा पहले दिन से इस निर्णय का विरोध करती रही है। मुख्य संसदीय सचिव का पद असंवैधानिक था। आज हाईकोर्ट ने इस बात पर मुहर लगाई। आर्थिक तंगी से गुजर रही सुक्खू सरकार ने 2 साल तक 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला और इस कानूनी लड़ाई में भी करोड़ों रुपए खर्च किए। भारतीय जनता पार्टी जरा स्तुरन मांग करती है कि ये जो अतिरिक्त खर्चा हुआ है। कल जो एक ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने दिया है, वो सीपीएस के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष से ये कह रही थी कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर कानूनी है। कल चाहे ये देर में आया फैसला, लेकिन इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी दिलचस्पी उन्होंने सीपीएस बनाने में ली। शपथ ग्रहण समारोह बाद में हुआ मंत्रिमंडल का, और जो ये सीपीएस है ये पहले बनाए गए। तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये गलत तरीके से और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सत्ती जी ने और उनके साथ कुछ विधायकों ने मिलकर हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसका ये कल फैसला आया। लेकिन ये जो फैसला है, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें 3D का जो वो ये लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इनकी सदस्यता के लिए, वो जो इनकी सदस्यता के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है ये लाभ के पद में आते हैं, और जिस तरीके से 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में, आपको याद होगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो एनएसी की जो चेयरमैन थी वो सोनिया गांधी थी। तो उस समय भी उनको लाभ के पद के ऊपर जब ये उन्होंने किया तो वहाँ उनको रिजाइन करना पड़ा था। जब वो रायबरेली की सांसद थी, उनको रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। मेरा मानना है ये भी लाभ के पद के अंदर आते हैं, और इन 6 जो सीपीएस हैं, इनको जिस तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी ने स्वयं रिजाइन किया था, इनको भी उसका रिजाइन करके एक नए मैंडेट के साथ आना चाहिए। और ये मेरा ये जिस तरीके से आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके बावजूद करोड़ों रुपए 6 पाँचों में मासिक खर्चे किए गए, और जो इसकी रिकवरी है, भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन ये मानता है कि इसकी सारी रिकवरी जो है वो इन सीपीएस से करनी चाहिए। और जिन लोगों ने, आप ये देखिए, जो लोगों ने गोपनीयता की शपथ नहीं ली और वो सरकारी फाइलों के ऊपर बैठ के उसका कामकाज देखते थे, और आज जितनी हिमाचल की जनता खुश है, उससे ज़्यादा जो सुक्खू सरकार के मंत्री हैं वो उनसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनकी जो काम करने की तरीका थे उसके ऊपर ये अननेसेसरी रुकावट डालते थे। और ये जो काम था ये बिल्कुल असंवैधानिक किया था और ये बिल्कुल गैर कानूनी था। तो यदि माननीय मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी शर्म है, उन्होंने ये गलत काम जो किया है, इसके ऊपर इनको खुद रिजाइन करना चाहिए और अपने सीपीएस को भी रिजाइन करवाना चाहिए।